एक लड़का ड्यूटी करके जब वो अपने घर निकल रहा था, अपने कमरे पर जा रहा था, उसी बीच कोई दूसरी गाड़ी आती है और उसकी स्कूटी में जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों टकरा जाते हैं, तो जो लड़का था, वो परेशान होकर और उसको चोट लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है। उसके पीछे जो गाड़ी आ रही थी, जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी में एक डॉक्टर बैठा होता है। और जब वो डॉक्टर उस लड़के को उठाता है, उठाकर वो सीधा अपने घर ले जाता है और जब उसकी पत्नी को वो दिखाता है, अपनी पत्नी को बोलता है, पहले फर्स्ट एड बॉक्स मँगाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, जब वो लेकर आती है चाय-पानी, तो जब चाय देकर वो जाती है वापस, तो फिर अपनी जो लड़का था, जो एक्सीडेंट हुआ था, जो उसका मरीज़ था, उससे पूछता है कि कैसी लगी? ये सुनकर जो लड़का था, वो दंग रह जाता है। बोलता है कि बहुत सही है, अच्छी आदत है। लेकिन वो डॉक्टर बोलता है कि आदत अच्छी है, सही है या देखने में सेक्सी भी है। लड़का जो था, वो शर्मा जाता है और डर भी जाता है। कोई जवाब नहीं देता, अपनी नज़रें नीची कर लेता है और बोलता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन उसके बाद जो होता है, जो डॉक्टर था, उसने यहाँ तक बढ़ा दी बात, इतना उसके ऊपर दबाव बना दिया, उसको लालच दे दिया कि उससे उसको एक बच्चा चाहिए होता है। क्या हुआ था ये पूरी कहानी में, वो सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, इसलिए आप इस घटना को पूरा वॉच कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही हर रोज़ की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हर शाम और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो एक कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। और आज आपके लिए या मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि कई दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, गला खराब होने की वजह से और फिलहाल आज भी गला खराब है। आवाज़ आपको शायद सही ना लगे, इसके लिए सॉरी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा प्रदेश का एक जाना-माना उद्योग शहर फरीदाबाद और इसी फरीदाबाद के रहने वाले डॉक्टर सुदेश चंद्रा, जिनकी उम्र 50 साल होती है। इनकी पत्नी, जिसका नाम नीलम चंद्रा होता है, इसकी उम्र 35 साल होती है। लगभग 10-15 साल का इनका डिफरेंस होता है उम्र में। जो ये सुदेश होते हैं, ये इनके सिर के बाल उड़ जाते हैं। कई बार ये दोनों लोग अपनी कोशिश करते हैं और कोई बच्चा जब इनको नहीं आता, अब ये थोड़ा टेंशन में रहने लगते हैं क्योंकि सुदेश चंद्रा जो थे, इनकी पैतृक संपत्ति करोड़ों में थी और जो इनकी पत्नी थी, वो अपने घर से एक गरीब परिवार की एक सुंदर और सुशील बेटी थी। किसी प्रकार जब ये नीलम थी, नीलम के माता-पिता जो थे, बड़े गरीब परिवार के थे। बिल्कुल देखा जाए तो डॉक्टर के बिल्कुल एक कोने के बराबर भी नहीं थे। इसी दरमियान जब इनकी शादी हुई पहले और वो जब नहीं रही पत्नी, उसके बाद इन डॉक्टर का जब इनके जो नीलम थे, इनके माता-पिता एक दिन जब इनके हॉस्पिटल में आए थे, जब इस नीलम के पिता बीमार थे, उसी दरमियान इन डॉक्टर ने इस नीलम को भी देखा था। लेकिन उसी बीमारी के चलते जो उनके पिता थे, वो गुज़र जाते हैं और इधर जो नीलम थी, अब अकेली पड़ जाती है अपनी माँ के साथ। कहानी का सिलसिला धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता है और जो नीलम थी, नीलम की शादी करने के लिए जो उनकी माँ थी, अब बेचैन रहती है क्योंकि अब सहारा नहीं था कोई, बेटी जवान थी। शादी करने के लिए जब एक दिन ऐसे ही बात चलती है, तो ये किसी बीमारी की वजह से जब इन सुदेश चंद्रा के यहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो जो सुदेश चंद्रा थे, वो बात धीरे से चलाते हैं कि अभी तक तुमने बेटी की शादी नहीं की, कितने दिन हो गए और तुम हमारे पुराने जो कस्टमर हो, हमारे पास आते हो बराबर। वो महिला बोलने लगती है, क्या करें डॉक्टर साहब, बहुत मजबूरी है, पैसा नहीं है। लड़का कोई जिसको देखने जाएँ, वो पैसा माँगता है दहेज। उसने कहा डॉक्टर ने, अगर बिना दहेज की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, तो तुम क्या करोगी? उसने कहा कि जो बताओ, मैं कुछ करने को तैयार हूँ, हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाएँ।
मजबूरी के चलते उस डॉक्टर ने उस जो नीलम थी, उससे शादी का प्रस्ताव रख देता है। इस लालच को देखकर उस डॉक्टर ने उल्टा पैसा देने के लिए उस माँ को जब वो बात कही, उसकी माँ जो थी, वो भी लालच में आ जाती है और उसके बाद दोनों की बात कन्फर्म हो जाती है और नीलम और सुदेश चंद्रा की शादी हो जाती है, जबकि लगभग 15 साल का उम्र का डिफरेंस होता है। शादी हो जाती है, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। जब बच्चा नहीं होता है, अब इधर डॉक्टर जो थे, उनकी संपत्ति को लेकर वो टेंशन में रहते हैं। इसी दरमियान जो हमने शुरू में बताया जो लड़का था, वो लड़का जब इसको मिलता है जिसका नाम नितिन होता है, ये आगरा जिले का रहने वाला था। ये इससे जब मिलता है उस एक्सीडेंट के दरमियान, उस लड़के से ये बोलते हैं, जब अपने घर जाते हैं, इसके ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद इससे बोलते हैं कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि डॉक्टर साहब दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में ले चलते, आप अपने घर क्यों लेकर आए? ये बात पहले उस लड़के नितिन को नहीं पता थी कि ये डॉक्टर है। जब एक महिला उसके घर में थी जो फर्स्ट एड बॉक्स का डिब्बा लेकर आई थी, उसको जब इशारा किया कि चाय भी बना कर ले आओ, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी लेकर आना। लेकिन नितिन जो था, वो बड़ा एहसान मान रहा था उसका कि ये हमें लेकर आए हमारी दवाई की। लेकिन ये बात वो नहीं समझ पाया कि इसके आगे राज क्या है। जब वो महिला थी जिसका नाम नीलम था और डॉक्टर सुदेश चंद्रा की जो पत्नी थी, वो चाय और कुछ नाश्ता लेकर आती है। अब जब तीनों बैठकर खाते पीते हैं, उसके बाद जो लड़का था बड़ी एहसान भरी नम नज़रों से उसकी तरफ एक बार नज़र घुमाकर देखता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कैसी लग रही है? उसने कहा कि अच्छी आदत है, बहुत अच्छी है, देवी जैसी है, बहुत तारीफ करता है। लेकिन जब वो चुप हो जाता है उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं क्या तुमको सेक्सी नहीं लग रही? तुम इतनी तारीफ नहीं करते, इतनी सुंदर नहीं लगती है क्या? ये सुनकर कहीं न कहीं जो लड़का था नितिन, वो परेशान सा हो जाता है और इसी बीच वो बोलते हैं कि क्या तुम इसके साथ सोना चाहोगे? जो लड़का था नितिन, वो शर्मा जाता है, लजा जाता है, बोलता है कि आप कैसी बात कर रहे हो? उसने कहा कि शर्माओ मत, डरो मत। तुम अगर इसके साथ सोते हो और मेरे पास कोई बच्चा नहीं, वो सारी समस्या डॉक्टर उसको बता देते हैं। उसकी एवज में वो उसको 2 लाख रुपए देने की बात भी करते हैं और वो भी किस्तों में। ये बात सुनकर लड़का जो था, वो बड़ा खुश हो जाता है अपने अंदर। खुश तो हो जाता है उसकी मजबूरी क्योंकि नितिन के जो बहन थी, वो शादी के लिए तैयार थी और वो वहाँ 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा था फरीदाबाद के अंदर। उसको जब 2 लाख रुपए की बात हुई, तो उसने कहा कि क्यों नहीं मैं ये काम भी कर लूँगा, लेकिन हमारी बहन की शादी भी तो हो जाएगी। पहली रात आज जब वो वहाँ रुका, आज उसको वहीं रोकते हैं और जब सुबह निकालते हैं, उसकी पत्नी के साथ उसको भेज देते हैं। अंदर जाता है वो, बैठता है, पूछता है और बेड के कोने में उस जो डॉक्टरनी थी नीलम, उससे बातचीत करता है। उसके बाद वहाँ से बैठकर बात करके और फिर निकल आता है। डॉक्टर बाहर बैठा हुआ था, कुछ ड्रिंक्स भी कर रहा था। वो उसको जब शेयर करता है तो लड़का बोलता है कि मैं ये सब नहीं करता। लेकिन उससे पूछता है कि कुछ मज़ा आया? तो उसने कहा, सही था सब कुछ। कैसा अनुभव रहा? उसने कहा, अच्छा ही था। लेकिन वो नम नज़रों से उसके बाद जो डॉक्टर था एक पैकेट निकालता है और पैकेट उसकी तरफ जब बढ़ाता है, तो वो सोचता है कि मैंने इसका काम तो किया ही नहीं, लेकिन वो ले ही लेता है क्योंकि अगर नहीं लेगा तो उसको ये शक हो जाएगा इसने कुछ किया नहीं। इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ने लगता है और ये आए दिन हर शाम को उसको बुला लेता और वो बोलता है लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं और पहले दिन उसने एक 50,000 का जो उसको पैकेट दिया था, धीरे-धीरे करके उसने उसको लगभग 1 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और कभी भी उस नितिन ने और नीलम ने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा भी नहीं की। दोनों बैठते थे, बातचीत करते थे, लगभग 1-2 घंटे गुजारते थे और उसके बाद वो बाहर निकल जाता था। लेकिन एक दिन जो डॉक्टर चंद्रा थे, वो आउट ऑफ सिटी जाने वाले थे, तो उन्होंने उसको बोल दिया कि अब से तुम हमारे घर पे ही रह जाओ, लगभग 8 दिन मुझे लग जाएँगे। लेकिन इसी दरमियान
जो नितिन था और नीलम दोनों के बीच जो कई दिन से ये सब चल रहा था, वो प्यार जागृत हो जाता है। नीलम भी एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं थी। और इधर जो नितिन था, वो भी एक गरीब परिवार का बेटा था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो किसी के साथ गलत करे। वो अपने घर और अपनी बहन की मजबूरी समझता था। लेकिन दोनों आज बातें करते-करते एक दूसरे के कब नज़दीक आ जाते हैं, ये दोनों समझ ही नहीं पाते। और फिर वो सब हो जाता है जिसकी चीज़ जिस करने के लिए उसको पैसा मिल रहा था और वो जान ही नहीं पाता। इतना सब हो जाता है, आज की रात वो सब एक नहीं कई बार होता है और ये फिर अक्सर होने लगता है, जिस बात का उसको पैसा मिल रहा था। लगभग 2 महीने गुज़रते हैं, उसके बाद पता चलता है जब टेस्ट होता है, जब उस नीलम को उल्टी आती है, फिर पता चलता है कि नीलम प्रेग्नेंट है। अब डॉक्टर ने उसको बची हुई राशि लगभग 1 लाख रुपए दे दिया था और बोल दिया कि आज के बाद तुम इधर देखना भी नहीं और झाँकना भी नहीं। इधर से नितिन उसको छोड़कर चला जाता है 1 लाख रुपए लेकर, लेकिन 2-3 दिन ही गुज़रे थे कि नीलम बेचैन हो जाती है उसको मिलने के लिए। उधर जो नितिन था, वो भी बेचैन हो जाता है। ये सब होता है उसके बाद नितिन और नीलम दोनों फ़ोन पर जब बात करते हैं, तो नीलम बहाना करके बोलती है कि मेरी सहेली का बर्थडे है, वहाँ पर जाना है। वो वहाँ से निकलती है और फिर सीधा सॉरी नितिन के पास पहुँच जाती है। वहाँ जाकर जो नितिन था, उसको लेता है क्योंकि उसके पास पैसा भी था और जो नीलम आई थी, वो भी पैसा लेकर आई थी और वो वहाँ से भागकर सीधा अपने आगरे शहर आ जाते हैं। इधर जो डॉक्टर चंद्रा थे, उनको पता लगता है कि हमारी पत्नी नहीं है, लेकिन वो तुरंत अपने नज़दीकी थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट और इसके नामजद नितिन की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और लोकेशन के आधार पर सागरा पहुंच जाती है। लेकिन जब पूछताछ पड़ताल होती है, तो जो ये नीलम थी, नीलम बालिग थी, वो बच्ची नहीं थी और नितिन भी बच्चा नहीं था। दोनों ने सहमति जताई कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। मैं इस डॉक्टर के पास क्या करूं जो रहकर जो कि पैसे वाला तो है, हर सुख सुविधा इसके पास है, लेकिन एक महिला को प्यार देने के लायक नहीं है ये। ये बात सुनकर जो पुलिस वाले थे, जो वहाँ कानून उस समय लगा, वो भी थोड़ा नम हो जाता है। फिलहाल नितिन और जो नीलम थी, दोनों एक साथ रह जाते हैं और डॉक्टर से ये बोल दिया जाता है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारी भी पत्नी थी, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। ये बात सुनकर डॉक्टर अपना केस वापस ले लेते हैं और जो नीलम चंद्रा थी, जो नीलम वो और जो नितिन, ये दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। फिलहाल उनके पास एक बच्चा है और अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और नितिन ने अपनी बहन की शादी भी बड़ी धूमधाम से कर दी क्योंकि नीलम जब आई थी, वो भी कई लाख रुपए लेकर आई थी। दोस्तों, ये रही घटना और ये रही सच्ची कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक़्त हमारे सामने किस शक्ल में आ सकता है, जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।